ओम नमः शिवाय। हेलो हाय, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मैं सुचित्रा आप लोगों के सामने आज एक और वीडियो लेकर आई हूँ, लेकिन आज का मेरा टॉपिक है अंधविश्वास। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, अंधविश्वास। देखिए, एक पूजा पाठ को मानना और भक्त होना, पूजा करना, ये चीज़ अलग है और अंधविश्वासी होना अलग है। ये नहीं कि अंधविश्वास करके आप मैंने इतना डूब जाए कि अपने बाल बच्चों की बलि चढ़ा दे। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले देखिए, एक बेगूसराय में जो हुई डाइन विसाही क्या कहते हैं, वो सब कह के वो महिला को काफ़ी मैंने बेइज्जत करके घर से निकाल के उनको लास्ट तक उनको गंदा मैंने खिलाया तक गया, सोच सकते हैं, और इतनी बुरी तरह से। तो अंधविश्वास के कारण, और सबसे बड़ी बात है जो पढ़े लिखे वो लोग भी इस तरह से अंधविश्वास में डूब जाते हैं। एक बार तो हम लोग सोचते हो सकता है पढ़ाई लिखाई की ना होने की वजह से ये लोग अंधविश्वास हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देखे गए हैं, घर में लेक्चरर पिता हैं, मम्मी भी अच्छी खासी जॉब में है, और जो बेटी दोनों थी वो लोग भी अच्छी। अभी दिल्ली की कुछ दिन पहले की बात है, जो दो बेटी थी वो लोग, एक तो डॉक्टरी पढ़ रही थी, एक और अच्छी खासी कुछ पढ़ रही थी, और माता पिता दोनों ही पढ़े लिखे थे, जॉब वाले। वो दोनों बेटियों की बलि चढ़ा दिए। क्यों? ना कि उसकी शायद दूसरी जन्म होगी और दूसरे दिन वो जीवित हो जाएगी। ये सोचिए कितनी बड़ी अंधविश्वास में डूबे हैं। किसी तांत्रिक के पल्ले पड़ जाते हैं, कुछ पढ़े, लेकिन पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे करते, सबसे बड़ी दुख की बात ये है। और फिर एक जो हुई दिल्ली में, 11 लोग एक ही परिवार के सुसाइड कर ले। क्यों? ना वो अंधविश्वास के कारण ही कि दूसरे लोगों को दूसरी जन्म हो जाएगी और दूसरे दिन की तीसरे दिन हो जाएगी। और ये जो 2 बच्चियों की बलि थी, वो भी यही कह रहे थे अपने मित्र से कि नहीं, वो अगले दिन सुबह जन्म ले लेगी और ज़िंदगी में फिर उन लोगों की किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। तो कितनी बड़ी अंधविश्वास में लोग डूबे हैं। तो इस तरह अंधविश्वास ना करें। पूजा पाठ माने, वो अलग चीज़ है, कीजिए, पूजा पाठ तो करना ही चाहिए, लेकिन अंधविश्वास में आप लोग मत डूबिए। और दूसरी बात है, कोई क्या करते हैं, अंधविश्वास के कारण किसी की बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो बलि दे दो किसी के बच्चे को लाकर, तो बच्चा हो जाएगी। सोचिए, तो आप अगर किसी दूसरे के बच्चे को लाकर बलि दे रहे, फिर आपको बच्चा तो ऐसे भी तब होगी ही नहीं कभी। भगवान भी आपसे कि खुश रहेंगे किसी दूसरे के बच्चे को आप बलि दोगे तो। अंधविश्वास के कारण एक अपनी भतीजी को 3-4 साल के, उसको तक बलि चढ़ा दी। क्यों? ना कि उसका शायद बच्चा हो जाएगा, उसका बच्चा नहीं हो रहा तो उसको बलि दे देंगे हम, तो इसका मेरा बच्चा। तो इस तरह की अंधविश्वास में आप लोग बिल्कुल मत रहिए। अंधविश्वास आजकल बहुत मैंने ज़्यादा फैल गया है। जैसे देखिए, बहुत माता पिता क्या है, जन्म पत्री बच्चों के निकालते हैं। हम लोग भी निकलवाते, ऐसे नहीं कि नहीं निकालते, क्योंकि आपकी शादी भी होगी बच्चों की तो जन्म पत्री मिलानी पड़ती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप जन्म पत्री के भरोसे ही बैठे रहे। तो आप बैठे रहेंगे तो नहीं, खाना भी आपको खाओगे तो बनाओगे तभी तो खाओगे। तो इस तरह ये चीज़ को सोचना चाहिए। और तरह तरह के 10 तरह के अंगूठी, स्टोन, जो भी बोलेंगे पहनाओ, पहनाते रहेंगे, और बच्चे को मैंने इतना सर चढ़ा देंगे कि हाँ तुमको ये होना ही है। क्योंकि मेरे आंखों देखा हाल भी एक है, मैं बता रही हूँ, मैं नाम पूरा बताऊँगी नहीं, क्योंकि उसको क्या था, कोई पंडित ने बता दिया था कि तुमको काफ़ी ऊँचे पद में होगे, तुम जज बैरिस्टर होने वाले हो। अब उसके मम्मी पापा इतने मने हो गए कि हाँ इसको तो होना ही है। बस वो पढ़ाई में वो क्या कर रहा है नहीं कर, वो चीज़ को ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और उसको भी बोल बोल के तुमको ये चीज़ होना, तुम ये हो जाओगे। तो खाली बोलने से नहीं, वो चीज़ क्या होती है, देखिए आपके भाग में वो चीज़ है, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो उसमें आप आगे बढ़ सकते। ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि आपके भाग वाली बात कुछ भी नहीं होती, वो होती है, लेकिन मैंने उस लाइन में है, अगर आप उसमें कोशिश करोगे तो आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं कि बस उसी के भरोसे आप बैठे रहो। अब शादी ब्याह भी होना है, हाँ इसको इस लड़के से होना है, ऐसा होना है, तो उसके लिए आपको कोशिश भी करनी होगी। खाली 1000 तरह के स्टोन पहना दो, पत्थर अंगूठी पहना दो, माला पहना दो, ऐसा नहीं है। जन्म पत्री के भरोसे ना रहे। मैं, क्योंकि ये जो मैं बताई, मेरी आंखों देखी हाल है ये, बिल्कुल, कि उनको बता दिया, और वो आज कुछ भी नहीं है जिसके बारे में बता रही, कुछ भी नहीं हुआ। सोचिए, वो सोच के बच्चे की दोष नहीं थी, कसूर नहीं थी, उसके मम्मी पापा की कसूर थी। और ज़्यादातर पापा से भी ज़्यादा होती है मम्मी की, क्योंकि ज़्यादातर टाइम मम्मी के साथ ही बच्चे बिताते हैं। पापा तो ज़्यादातर बाहर रहते हैं, काम में रहते हैं, लेकिन मम्मी ज़्यादा, तो मम्मी पहली गुरु होती है। तो मम्मी अगर उसको इस तरह से मैंने माइंड में डाल दिए कि हाँ तुम ये हो जाओगे, बस एकदम वो फूल के समाया, जैसे कि बस कुछ हुआ ही नहीं। तो इस तरह मैंने अंधविश्वास में ना रहे। कुछ भी कर रहे तो उसके लिए आप पढ़ाई लिखाई भी कीजिए, आगे भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, और खाली पंडित लोगों के चक्कर में मत पड़िए। खाली नक्षत्र देखते रहेंगे, मिलाते रहेंगे, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मैं बोलती कि अंधविश्वास में मत जाइए। बच्चा नहीं हो रहा है तो किसी को पढ़ाई नहीं हो रहा, किसी दूसरे की किताब लेकर तुम ये कर दो, जला दो, तो तुम्हारा पढ़ाई आगे बढ़ेगी, ये सब बहुत गलत बात है। ये भी मैं सुनी हूँ
ये मेरे अभी अचानक याद में आई कि ये भी मैं किसी के घर में सुनी थी कि हाँ, उसके बगल वाले है कि किसी दूसरी फ्रेंड की किताब लेकर जला देना तो तुम अच्छे हो जाओगे। ऐसा कभी होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए अंधविश्वास से हटे, लेकिन पूजा पाठ से हटने मैं नहीं बोल रही हूँ। भरोसा रखें, यही कहूँगी। और ज्योतिष और पंडित तांत्रिक वगैरह के चक्कर में आजकल ना पड़े। वो सब आजकल बहुत ज़्यादातर ठग होते हैं, आपको खाली ठगेंगे, लूटेंगे, बस यही। तो अंत में मैं जाते जाते यही कहूँगी कि अंधविश्वास में आप लोग ना रहें और अपने बच्चों को भी ना रहने दें। आगे दूसरी वीडियो में फिर मिलूँगी। आप लोगों ने टाइम निकाल कर कीमती वक्त में मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोगों को थैंक्स। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर। ओम नमः शिवाय।